अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन वेलकम बैक टॉपिक नंबर 5। और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बुलियन अलजबरा या अलजबरा ऑफ सेट भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ बुलियन अलजबरा क्या चीज़ होती है? आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले लें और स्टाइलिश ये कलेक्शन ले लें सेट एक्स के, ठीक है, सबसेट की। तो स्टाइलिश ये को आप बुलियन अलजबरा कहेंगे। तो इसके लिए आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि उन दोनों का आप यूनियन लें तो वो आपके पास इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो सेट ए होगा ना, उसका कंप्लीमेंट भी आपके पास इस कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो सेम वही कंडीशन आ गई जो कि हमने सिंबल रिंग की पढ़ी थी। सेकंड कंडीशन इसकी चेंज है कि अगर आपके पास ए है, इसका कंप्लीमेंट लें, वो भी आपके पास उसमें बिलोंग करनी चाहिए कलेक्शन में। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की मदद से अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है। तो आपके पास एक सेट एक्स आ गया ए बी सी, और आपने स्टाइलिश ए जो कि इसके सबसेट की कलेक्शन है वो आपने ले लिए। एम्प्टी सेट सेट एक्स आ गया, सेट ए आ गया, सेट बी सी आ गया, ठीक है। और ये आपको आपके पास अब बुलियन अलजबरा है। ये कैसे बुलियन अलजबरा है? फॉर एग्जांपल आप इस कलेक्शन ऑफ ए के कोई भी दो सेट ले लें। हम सेट अब लेते हैं, सेट एक्स लेते हैं और सेट वो वाला जो कि आपके पास ए है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए माइनस बी लेते हैं। तो ये आप कोई भी सेट ले सकते हैं। हम सेट ए को लेते हैं एक्स। तो सेट ए आपके पास आ गया एक्स माइनस सेट बी आपके पास क्या है, इसमें जस्ट ए है। तो ये आप माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाता है बी सी। तो क्या बी सी इस कलेक्शन का कलेक्शन में मौजूद है? जी, बी सी कलेक्शन में मौजूद है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंडली आपके पास ए जो सेट है इसका कंप्लीमेंट आपके पास इसमें बिलोंग करना चाहिए। सेट ए हमने एक्स लिया था, तो एक्स का कंप्लीमेंट आपके पास एम्प्टी सेट होता है। क्या ये यहाँ पे मौजूद है? जी, यहाँ पे मौजूद है। अब सेट बी का कंप्लीमेंट भी दे लेते हैं। तो बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या होगा? बी आपके पास बी में क्या एलिमेंट था? ए। और ए का कंप्लीमेंट क्या लेंगे? सेट एक्स माइनस ए। तो ये आपके पास आ जाएगा बी सी। तो ये आपके पास सेट बी का कंप्लीमेंट आ गया। क्या ये यहाँ पे इस कलेक्शन में मौजूद है? जी, मौजूद है। तो सेट ए ए का कंप्लीमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, सेट बी का कंप्लीमेंट भी मौजूद है, और ए माइनस बी भी यहाँ पे इस कलेक्शन में मौजूद है। तो ये आपके पास ये जो कलेक्शन है ये आपके पास बुलियन अलजेब्रा है। कोई भी दूसरे दो एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक सेट ले लें, आप एम्प्टी सेट ले लें सेट ए को। सेट ए आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, और सेट बी आप ले लें बी सी। अब इनकी आप यहाँ पे चेक करें कि क्या ये बुलियन अलजेब्रा हैं या नहीं है, ठीक है। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते? थी आपकी यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा। मजीद ये कहता है कि अगर आपके पास सेट एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और उसका जो पावर सेट ऑफ एक्स होगा ये आपके पास बुलियन अलजेब्रा होगा। इसको आप इजीली चेक भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देता है कि अगर आपके पास एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है -1 से 1, ये आपके पास क्लोज इंटरवल है रियल लाइन में। तो अगर आपके पास ये ए आपके पास ऐसा इंटरवल है कि एम्प्टी सेट सेट एक्स और सेट -1 वाली सेट से क्लोज है, 0 वाली सेट से ओपन है, और ये पूरा सेट आ गया 0 और 1 क्लोज इंटरवल, ये अभी आपके पास बुलियन अलजेब्रा है। तो इसको भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 6। तो टॉपिक नंबर 6 में एक्चुअली एक थ्योरम दिया गया है, ठीक है। तो इस थ्योरम को पढ़ते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। कहता है कि अगर आपके पास सेट ये स्टाइलिश ये आपके पास रिंग है किसी भी सबसेट सबसेट ऑफ एक्स। तो ए आपके किसी भी एक्स के सबसेट जो कि आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है इसमें रिंग है, तो फिर आपके पास एम्प्टी सेट उस रिंग में मौजूद होगा। सेकेंडली ए सिमेट्रिक बी आपके पास इसमें मौजूद होगा। थर्डली इनका इंटरसेक्शन भी आपके पास इस कलेक्शन में मौजूद होगा, ठीक है। थ्योरम को वंस अगेन पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ये ए जो है ये आपके पास एक रिंग है। रिंग जो कि हमने टॉपिक नंबर 2 में पढ़ी थी वो वाली रिंग यहाँ भी यूज होनी है। सिंपल रिंग की बात हो रही है कि अगर आपके पास ये जो कलेक्शन है ये आपके पास रिंग है, तो आपके पास अगर ये कलेक्शन ऑफ सेट ये यानी स्टाइलिश ये अगर आपके पास एक रिंग है, तो इफ सबसेट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोई भी सबसेट आप लें, ठीक है। उसमें एम्प्टी सेट
बी मौजूद होगा इस रिंग में। कोई भी सेट आप ए और बी ले लें, उनकी जो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक आगे पढ़ेंगे हम क्या चीज़ होती है, ए सिमेट्रिक बी भी आपके पास इस कलेक्शन में मौजूद होगा, और इनका इंटरसेक्शन भी कलेक्शन ऑफ ए में मौजूद होगा। ये आपके पास थ्योरम है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी, इसको आगे प्रूव करते हैं। प्रूव में देख रहे हैं फार कोई भी हमने दो सेट ले लिए ए बी, तो फारे के लिए यूज़ होगा, फराल के लिए, क्योंकि हम कोई भी सेट ले लें, ठीक है। तो वो जो आपस में ए लेंगे, कलेक्शन ऑफ ए, तो आप देखें कलेक्शन ऑफ ए हमें क्या बताएगी ये, कि कलेक्शन ऑफ ए आपके पास रिंग है, ठीक है। तो रिंग होने के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों सेट का डिफरेंस भी रिंग में मौजूद होना चाहिए। तो क्योंकि ये रिंग है, ए माइनस बी भी इसमें बिलोंग करेगा तभी ये रिंग होगी। ए माइनस बी इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर ए आपके पास इक्वल आ जाता है बी के, तो उस सूरत में आपके पास ए इक्वल है बी के, तो फिर आपके पास ये एम्प्टी होगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट इस रिंग में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट रिंग में मौजूद होती है, तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ से वेरीफाई हो गई है। सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। कोई भी हमने दो सेट ले लिए ए बी, इस कलेक्शन ऑफ ए में, अब देखिए ए माइनस बी भी इसमें मौजूद होना चाहिए और बी माइनस ए भी इसमें मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये रिंग है, तो रिंग में डिफरेंस मौजूद होता है इस कलेक्शन में। अब देखें ए माइनस बी यूनियन लें आप बी माइनस ए, तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक बी, ठीक है। तो इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, तो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी ए मौजूद है, तो इनका यूनियन भी ए में मौजूद होगा, ठीक है। तो जब इनका ए माइनस बी भी मौजूद है और बी माइनस ए भी मौजूद है, तो इनका डिफरेंस, सॉरी, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों मौजूद हैं, तो इनका यूनियन जो है होगा वो भी आपके पास मौजूद होगा। और इस सारी लाइन को हम क्या कहते हैं, इस सारी लाइन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी आपके पास इस कलेक्शन ऑफ ए में मौजूद होगा। ये कंडीशन नंबर 2 भी यहाँ पे आपकी वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या किया, दो सेट ले लिए ए बी इस कलेक्शन ऑफ ए के, ठीक है। अब हमें पता है कि ए सिमेट्रिक बी कलेक्शन ऑफ ए में मौजूद होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने वेरीफाई किया, और ए यूनियन बी भी आपके पास ए में मौजूद होता है। ये रिंग की कंडीशन है कि इनके यूनियन भी उस कलेक्शन में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये फिगर बनाई गई, ये फिगर में देखें आपके पास ए माइनस बी, ए माइनस बी आपके पास ये वाला एरिया बनता है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर, तो ए माइनस बी आपके पास ये वाला एरिया बनता है, ठीक है, जो मैंने रेड किया है। और बी माइनस ए आपके पास ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन लें आपके पास, अब ये वाला भी सारा एरिया आ गया और ये वाला भी सारा एरिया आ गया, और ये दरमियान वाला एरिया रह गया है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें इस ए यूनियन बी आपके पास, ए यूनियन बी में आपके पास ये सारा एरिया आता है, ठीक है। ए यूनियन बी में सारा एरिया आता है, लेकिन ए माइनस बी में आप कौन सा एरिया आता है, ए माइनस बी में आपके पास ये एरिया आ गया, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब ए माइनस बी में तो ये आ गया, बी माइनस ए में ये एरिया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये सारी करेक्शन तो हमारे पास आ चुकी है। अब दरमियान वाला एरिया रह गया, तो दरमियान वाला ये जो एरिया है, ये दरमियान में जो ये जो एरिया आ रहा है, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसमें मजीद अगर इसमें ए इंटरसेक्शन बी की भी यूनियन ले लें, तो ये आपके पास सारा ए और बी की यूनियन का एरिया आ जाता है। इसका मतलब, इस सारे का मतलब क्या है, ए यूनियन बी आपके पास इक्वल है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आपके पास ए सिमेट्रिक बी होता है, तो इसकी जगह ए सिमेट्रिक बी लिख लिया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखें यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम ये वाली जो टर्म है ना, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी आपके पास इक्वल आ गया ए यूनियन बी ये वाला माइनस, अब ये ए सिमेट्रिक बी इस साइड से उठ के दूसरी साइड पे आया, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब इस ये भी आपके पास ए यूनियन बी भी
करेक्शन ऑफ ए में बिलोंग करता है और ये भी सिमेट्रिक में बिलोंग करती है और उनके डिफरेंस भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास इस करेक्शन ऑफ ए में बिलोंग करता है। हमारी तीनों कंडीशन प्रूव हो चुकी हैं जो कि हमने थ्योरम प्रूव करना था। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपने याद कर लेनी है, बाकी इसको प्रूव करने की ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।